दिल की मकीन थी ही नहीं, वो जो लड़की हसीन थी ही नहीं, माफिया के जो आगे बेबस है वो हुकूमत ज़हीन थी ही नहीं। भाई हर चीज़ है महंगी होती जा रही। खैर आ रहे हैं वासे चौधरी। तो सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? बस भाई आज हमें डिस्टर्ब ना करे, आज हम अपनी स्टडी जारी रखना चाहते हैं। गंजे लोग मोटरसाइकिल इसलिए नहीं चलाते कि उनके बाल नहीं उड़ते। यार और कोई खबर नहीं पड़ी जाती तेरे को? कुछ दोस्तों की शक्ल देखकर नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना याद आता है कि उनकी मासूमियत पे ना जाना। खुद को इतना नेक ज़ाहिर करो कि जितना आपकी शक्ल देख के यकीन आ जाए। दोस्तों पे कभी उम्मीद ना रखो, जब भी रखो उनके कान के नीचे एक रखो। बीवी से अगर एक दो मरतबा मार खा लो तो लोग क्यों कहते हैं कि इनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। अंडरस्टैंडिंग तो याद आया जी, कौन आ रहे हैं आज? लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फॉर लेबर एंड कल्चर, जनाब शौकत यूसुफजई। देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान लाइफस्टाइल एंड फैशन इन्फ्लुएंसर मोहतरमा राबिया जावेद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े ही प्यारे हैं। आज मैं सोच रहा था कि कोई शेर अच्छा से पेश करूं आपके मुताबिक, लेकिन सर कराची का मंजरनामा मेरे सामने आया है। कचरा कुंडी बन गई सड़कें, नाले बन गई गलियां। कचरा कुंडी बन गई सड़कें, नाले बन गई गलियां, बरस बरस कर बारिश बेगम कर गई वादे नंगे। महंगी गाड़ी वालों के सर से गुजर रहा है पानी, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं सारे नंग मुनंगे। मेरे अंदर दुखड़ा तेरा बोलेगा, मेरे अंदर दुखड़ा तेरा बोलेगा, आल दवाला चार चफेरा बोलेगा, जीब नू वड के होठ भी बेशक सी दियो, फिर भी एक एक अत्थर मेरा बोलेगा। हमारी तरफ देखते नहीं एक नजर तक लें, अपना दिल दे के मेरा दिल रख लें। आप जितनी बार मजाकरात में आ गए हैं शौकत भाई, आपको हिब्बा की जगह ना रख लें। कितने कितने दिल रखे यहाँ पे। क्या बात है। शौकत साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक सर, बिल्कुल। आप ठीक ठाक हैं राबिया? बिल्कुल ठीक। यू हैव सीन द शो? यस। आपको आइडिया है? थोड़ा बहुत। चलें बाकी का आइडिया हो जाएगा प्रोग्राम के एंड तक। शौकत भाई घर पे खैरियत, बच्चे ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 13। अच्छा, तो आपको मिनिस्टर ऑफ लेबर लगाया गया है, तो मुझे ये बताएं ये आपको ही क्यों लगाया गया? अच्छा मजे की बात बताऊं, बहुत कि हमारे एक साबिका मिनिस्टर थे, तो उनकी बेटी डॉक्टर थी, तो वो हेल्थ मिनिस्टर थे। वो किसी हॉस्पिटल का विजिट कर रहे थे, वहाँ लिखा हुआ था लेबर रूम। हाँ, तो उसने कहा देखो हमारी हुकूमत लेबर का कितना ख्याल रखती है। मुझे यकीन है कि आपने तो ये नहीं सोचा होगा, और ये असल वाला जो लेबर की मिनिस्ट्री का काम है वो आप कर रहे हैं। देखिए लेबर मिनिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं हुई कि उस पर कितना काम नहीं हुआ। अभी आप यहाँ सारे बैठे हैं, यहाँ जितने लोग काम करते हैं, इस दफ्तर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो लेबर मिनिस्ट्री जो है वो कंसर्न रख सकती है कि जी हमारे लेबर ये जो काम कर रहे हैं इनको वेजेस सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। लेकिन जो इससे पहले लोग गुजरे थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर दफ्तर, हर घर, हर जहाँ पे लेबर काम कर रहा है
उसका देखना, उसका ख्याल रखना। जैसे हम आए थे तो 3 लाख रुपए मिलते थे, अगर किसी लेबर की डेथ हो जाती वो हमने 7 लाख कर दिए। इसी तरह मैरिज ग्रांट 1 लाख थी लेबर के लिए, वो मैंने 2 लाख कर दी। इस तरह जो तकरीबन इस साल हमने 60 करोड़ रुपए सिर्फ हमने स्टूडेंट्स को देना है जो लेबर के बच्चे हैं, स्कॉलरशिप। लेकिन सर मतलब ये ਅਸੀਂ चीज़- ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਧਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। नहीं, आबादी तो पहले से बढ़ी हुई है ना। ये भी नून लीग के जमाने में बढ़ गई थी। सब कुछ उनके जमाने में हुआ था ना। नहीं, उनके ज़माने में तो करप्शन हुई थी। जो आज देखें ना, किसी के बाल उड़ गए, किसी के जो कह रहे, खैर इनको तो हमेशा मैंने मायूसी देखा है। जब ये शेर बोलते हैं ना, तो इनकी शायरी में अगर इनके अपने हैं तो बहुत ही मायूस कुन है। अपने नहीं है तो फिर खैर है। जिनका नाम ही उदास हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरे जो मेरे भाई ने कराची में बारिश का जो तस्करा किया, देखिए वो तो हमारे जो वहाँ लीडर है वो कहते हैं जब ज़्यादा बारिश होता है फिर ज़्यादा पानी आता है। तो वो तो जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर वो सब कुछ डुबोता भी है। राबिया, आप की पहले मुलाकात हुई है कभी इनसे? नहीं, पहली दफ़ा मिल रही हूँ। पहली दफा मिल रही हैं, और आप जो इनकी बातें सुन रही हैं अभी तक आपने कैसा पाया? बातों से तो लग रहा है कि बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन काम में भी कुछ नज़र आना चाहिए आई थिंक। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं वो। और ये आपको बता दूं, ये सबसे बेहतर जो वर्जन्स हैं उसके अंदर से एक हैं। बड़े ज़बरदस्त, एक जिंदा दिल किस्म के और बड़े सच्चे आदमी हैं। माशाल्लाह 2 शादियां 13 बच्चे, अर्तुगरुल च ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यार ये बात मुझे नहीं पता थी। 13 बच्चे किस अब तरह आपको मैनेज किस तरह करते हैं? ये जी बताइए, खातून ने पूछा है कि मैनेज किस तरह करते हैं, आप जवाब ये दीजिए। तो प्रैक्टिकल चीज़ है, अब इसको देखने के लिए इनको टाइम देना पड़ेगा। शौकत भाई जो हैं वो माशाल्लाह मिनिस्टर फॉर लेबर एंड कल्चर भी हैं ये मुझे खैबर पख्तूनख्वा के। बिल्कुल। तो ये नहीं कि सिर्फ ये इस तरफ ही बिजी हैं, ये उस तरफ भी बिजी हैं। और इससे पहले भी वाज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर खैबर पख्तूनख्वा, तो वो मुस्तकिल बिजी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो सर वैसे क्या हालात है कल्चर के वहाँ पे? क्योंकि ये मिनिस्ट्री हमारे यहाँ पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, वो एक बार उन्होंने बीच में दी थी, उसके बाद उन्होंने फिर वापस ले ली कि अब मैं किसी को नहीं दूंगा। देखिए, मैं जब से आया हूँ तो कोरोना वायरस शुरू हुआ, जनवरी के एंड में मुझे मिली है कल्चर मिनिस्ट्री। तो उसके बाद कोई ख़ास उसमें एक्टिविटीज़ हमने अभी तक नहीं की। मगर जो लेकिन वहाँ ये पे कि जो अभी बजट पास हुआ उसके अंदर मैंने मर्ज एरिया के अंदर तकरीबन 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जो जहाँ पे कल्चर एक्टिविटीज़ होती है, कल्चर हॉल, वो मैंने कर दिए हैं। तो अब ये कोशिश हो रही है कि हमारे पेशावर से निकल के बाकी ज़िलों के अंदर भी कल्चरल एक्टिविटीज़ और प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि हमारा जो आर्टिस्ट है, जो रीजनल आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से उनको चांस ही नहीं मिलता, वो बेचारा आ ही नहीं सकते हैं। शहर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर वहीं पे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना, उनको उतना चांस नहीं मिलता है। तो हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, प्लेटफॉर्म मिले उनको, आए अपने परफॉर्म करे और अपने आप को साबित करे। तो एक मौका देना चाहते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे कल्चर मिनिस्टर थे पहले, फयाजुल हसन चौहान साहब, वो जब कल्चर मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनकी टिकटॉक वीडियो आई थी एक, तो आपने कोई कोशिश की ऐसी? नहीं, मैंने ऐसे कोई कोशिश नहीं की। आपके पास वैसे कोई आया कोई लोग बनवाने के लिए टिकटॉक नहीं, वीडियो? मेरे पास नहीं आते हैं। अच्छा, क्या ये आप दुख कर रहे हैं या नहीं शुक्र आते कर ही रहे नहीं हैं? है तो क्या करूँ। ये दुख ही है। टोन लग रही है आपकी दुख वाली कि आप चाहते हैं कि कोई पहुंचा नहीं आज तक। नहीं, कोरोना वायरस की वजह से लोग डिस्टेंस रखते थे। मगर जब ये खत्म हो जाएगा तब आप चाहेंगे कि आपकी टिकटॉक क्यों बने? नहीं है, इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए, काम ही है कल्चर। लेकिन कितना बुरा लगोगे। अभी आपसे कुछ दिन पहले यहाँ पे फयाजुल हसन चौहान भी थे, तो उन्होंने बड़ा कोसा टिकटॉक को कि वो जो मुसीबत डाल दी मुझे पकड़ के और ये बैन हो जानी चाहिए टिकटॉक। वैसे ये है क्या चीज़ टिकटॉक? आपने कोई टिकटॉक देखे वैसे? देखा तो है, लेकिन ये क्या है क्या? ये बस आप बताएं, ये बेहतरीन पर्सन आपके साथ बैठी हुई है, सोशल मीडिया की वो पर्सनैलिटी है, तो बताएं आप राबिया क्या है टिकटॉक, जरा मिनिस्टर साहब को क्लियर करें। टिकटॉक में थोड़े बहुत वीडियोस होते हैं, क्लिप्स होते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। मतलब आपके कुछ- साथ अभी बैठी हुई हैं, ये बात कर रही हैं, तो आप दोनों यहाँ पे एक तस्वीर खींचे या 2-3 सेकंड की आप कोई बात कर रहे हैं और उसके ऊपर आप कोई भी गाना लगा दें और लगा दें फिर। अच्छा, हाँ, आप करना चाहेंगे ऐसा? नहीं मैं ऐसा नहीं। आज असन ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕਿ जब मेरे दादा अबू फौत हुए ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇਣਾ तुम ही तो महबूब हो मेरे मैं तुम्हें क्यों ना प्यार हाँ, करूं। मतलब ऐसा कुछ भी लगा देते हैं आप, चाहे कोई भी बात कर रहे हो। कभी सोच तो अच्छी रख लिया करो। दादा को मारते हो, ये नहीं कह सकते बाहर बारिश हो रही है, इतना प्यारा मौसम। देखो इमरान हाशमी साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ मसलन कोई गमगीन खबर हो रही होती, गल हो रही तो पीछे गाना ऐसा आप ये देखें कि ये साथ बैठी हो तो गमगीन होगा।
सीन गमगीन होगा। ये अजीब देखिए, बात है यार। वैसे एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ, आपने इस बार वेट बड़ा लूज किया हुआ है, रियली? वाकई में बता रहा हूँ। आज मुझे ये बताओ कि आप मुझ पे इतनी नजर क्यों होती है? तो पहला क्वेश्चन ये होता है, आप इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? तो आप मुझे बताएं, मेरी देखिए कोई कंपटीशन है? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। आपको देख कर मेरा सियासी बात करने को दिल ही नहीं चाहता। मैं लगता है कि नॉर्मल लोगों वाली बातें करूं नहीं, आपके हंसता रहो यार, साथ। कोई तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वजन कैसे, ये कि मिनिस्ट्री के बोझ की वजह से कम हुआ या कोई खास आपने कुछ तरद्दुद किया है? या ज़्यादा बच्चों की टेंशन है आपको? वो उनको बात जो है बच्चों में फंसी हुई कह रही, वो क्लियर कर दे। मैं वॉक करता हूँ। हाँ, वॉक से याद आया, आपके एक और दोस्त हमारे पास आए थे जिनके साथ आप वॉक करते हैं। जवाहरलाल बंगश। बिल्कुल, उन्होंने बंगश कहा था भाई, कि हम बंगश दोनों भाई इकट्ठे कह रहे वॉक करते हैं। मेरे घर के साथ ही है ना। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि मैं और शौकत बहुत इकट्ठे वॉक करते हो। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वॉक करते हो, बातें क्या करते हैं? कहते बस वो अब आपको नहीं हम बता सकते। तो नहीं, अब आजकल वो कहीं गायब है, ज्यादा आ नहीं रहा है घर क्यों, पे। पता कराया पता आपने? नहीं, घर पे नहीं आ रहा है। अच्छा, नाराज हुआ पूछूंगा जाके। ਤੁਸੀਂ कोरोना ਦੀ वजह तो बाहरों ताला लाया होगा ना। नहीं नहीं, मुझे उन्होंने बताया था कि उनकी भी 2 शादियां हैं। तो मैंने कहा आपकी तो बहुत बनती होगी शौकत भाई के साथ। कहते हैं हाँ हमारी बड़ी बनती है। तो मैंने कहा बात क्या होती है? कहते हैं फिर हम दोनों तीसरी की बातें करते हैं। ये सच है क्या? मेरे ख्याल से वो तीसरी मुश्किल है उसके लिए काफी मुश्किल है। मुझे बताया, लोग तो इतना घबराते हैं, आप खुल्लम खुल्ला ही सीधा। तो मैंने कौन सा खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे हैं? ऐसे मतलब करना क्या है मैंने? नहीं वैसे मैं वो तो देखे, वो बेचारी तो बच्चों के मसले से नहीं निकल पा रही कि ये बच्चे कैसे मैनेज करते हैं। यू स्टिल इंक्लूसिव अबाउट दिस? हाँ, मतलब आज के ज़माने में 13 बच्चे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अब तो जो नई जनरेशन है वो एक से ज़्यादा तो सोचती नहीं है। मसा आम फादर घर जावे ना तो बच्चे कह पापा मैं आइसक्रीम खानी है, चलो बेटा गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ, गाड़ी में कैसे बैठती है? शौकत साहब ਨੂੰ ट्राली कटनी ਪੈਂਦੀ। मगर ये बताएं आप उनको कैसे मैनेज करते हो? क्या बड़े पर्टिनेंट सवाल है कि आजकल के जो जनरेशन है वो तो एक बच्चे या 2 बच्चे के ऊपर ही वो होते हैं कि ओहो मैनेज नहीं हो पा रहा। तो कोई टिप तो दीजिए बेचारी। हाँ, ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी तो तब टिप तो मिलेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में है वो, और किधर प्रैक्टिकल लाइफ? मेरी शादी हुई हुई है। ਸਾਨੂੰ बहुत खुशी ਤੁਹਾਡੀ शादी दी। नजर भी आ रही है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, जिसको देखो है बेरोजगार आदमी। दाल रोटी के सबको है लाले पड़े, मांगता फिर रहा है उधार आदमी। अपने जाती मफादात के वास्ते कर रहा आदमी का शिकार आदमी। हाँ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राबे, यू आर अ लाइफस्टाइल एंड फैशन इन्फ्लुएंसर। ये एग्जैक्टली जरा बताएं किस तरह करते हैं इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंसर्स का ज़्यादा ट्रेंड में इसलिए आया क्योंकि उनसे आवाम जो है वो रिलेट करती है। ये मेरी जैसी है, इसने ये शूज़ पहने हुए, ये बैग पहना हुआ, तो जो एक उन्होंने रिसर्च करनी होती है पूरे पाकिस्तान में, मेकअप कौन सा अच्छा है, कपड़े कौन से अच्छे हैं, जूते कौन से अच्छे हैं, वो उनको एक जगह पे मिल जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि यूजुअली जो हमने नोटिस किया है कि जब इन्फ्लुएंसर्स का अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं तो उस पर हर तस्वीर ही बड़ी ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल, हाँ, मतलब फ्रॉम द क्लोथ्स टू द मेकअप टू द बिल्कुल। एक्सेसरीज, यू नो, यू गिव द परफेक्ट पिक्चर ऑलमोस्ट। बिल्कुल, हाँ, इतना तो हर इंसान नॉर्मल जिंदगी में नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ गलत इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही होती उस मैसेज की? वैसे जब आप सेलिब्रिटी को देखते हैं, आप किसी ड्रामे में देखते हैं या किसी शो पे देखते हैं जब वो बिल्कुल तैयार होते हैं। इंस्टाग्राम पे ये है कि उसमें जो स्टोरीज होती हैं, पोस्ट चले आपने बहुत तैयार होकर लगा दी, लेकिन आपकी 24 घंटे हर रोज़ कोई स्टोरी चल रही होती है कि आपकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है। उसमें आप अपनी मतलब असली शक्ल जो है मेकअप के बगैर वो भी आप दिखाते हो, जिस तरह से आप घर में रह रहे हो वही जो मसले दूसरों को हैं वो भी आपको हैं। तो इसीलिए वही मैं कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम में रिलेटेबल ज़्यादा है, तो वो आवाम बल के ज़्यादा करती है कि अच्छा जो मेरे साथ हो रहा है वो भी इसके साथ हो रहा है, और फिर वो मोटिवेट होते हैं कि जो हमारे कंडीशंस हैं उसमें भी ये फैशन कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं, पॉजिटिव रह रही हैं, तो वो आई थिंक ज़्यादा इस चीज़ पे इन्फ्लुएंस होता है। इस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस। सर आप हैं किसी सोशल मीडिया पे, फेसबुक के अलावा? नहीं बच्चे जी होंगे ना। सोशल मीडिया सब है मेरे ख्याल से। ट्विटर वगैरह पे तो आप हैं? व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक सब। इंस्टाग्राम पे हैं? मैसेज तो देना होता है ना। हाँ, इंस्टाग्राम पे हैं? नहीं, ये मैं जानता ही नहीं हूँ क्या। क्यों? पेशावर पासे कच्चे होंगे ना, सीमेंट वाले नहीं ना होंगे। अबे आम की बात नहीं हो रही, इंस्टाग्राम की बात हो रही है। आपको पिक्चर्स लेने का शौक है? तस्वीरों का शौक तो सियासतदान को होता ही है। तस्वीरें तो रोज हमारी इतनी खिंचती है कि हम तो बस फिर आप इंस्टाग्राम होना चाहिए। राबे आप बताएं ना, आप बनाना चाहेंगे? मैं देखिए आपको राबे tips- आपको कह भी रही हैं। ये मुझे टिप्स देगी ना। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿਚਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਹੈ। तुम हसद क्यों करते हो? अगर उस शक्ल इंसान आ जाता है तो तुम क्यों सड़ते मैं हो? ना तो जेलस होना हूँ। क्यों? मैं इंज तक क्यों नहीं प्यारा? मुझे लगता है आज आपको मेरे नजर लग जाएगी। लेकिन मेरा वो क्वेश्चन उधर ही है कि राबिया जी आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ क्यों इतनी जल्दी आपने हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। 3 की हो गई थी, तो जिस तरह से पाकिस्तान में होता है जो एक रह जाए बेशक वो छोटा हो बड़ा हो माँ बाप को उसकी फिक्र लग जाती है कि बस अब इसकी शादी करनी है। लेकिन नहीं, खैर मैं उस प्रेशर में नहीं आई, मेरी अपनी पसंद की हुई थी, तो जब कोई पसंद आ गया तो मैंने कहा फिर अच्छा पसंद की शादी माशाल्लाह। तो कैसे हैं भाईजान, कैसे हैं ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ बता दीजिए आप प्लीज इनको भाईजान के बारे में। भाईजान बहुत अच्छे हैं। मेरे भाईजान है, आप क्यों कह रही हैं आप उनका नाम लेना कि फैसल, फैसल अच्छे मोहम्मद हैं। फैसल। तो कैसी उनकी रंगत, कद कैसा है उनका, इनकम कद कितनी? 6'3" है। 6'3" कद। 6'3" ये कद। पिक्चर्स खिंचवाते हुए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा यूं करके इतनी ज़्यादा पिक्चर्स का प्रॉब्लम होता है ना, हाइट डिफरेंस तो आप काफ़ी है। ईंट पे खड़ी हो जाया करें ना, मैं सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती हूँ, बहुत तरह से मैं कवर कर लेती हूँ। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। आपके सबसे बड़े बच्चे की एज क्या है? मेरे बड़े बच्चे की एज शायद 32-33। माशाल्लाह डॉक्टर हैं, if I'm not wrong। डॉक्टर हैं वो। और सबसे छोटे? छोटा ये आया हुआ है इधर से बैठा हुआ। कौन से दरमियान वाले जो हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे छोटा भी है क्या? Good, how are you? You know, I am really very happy today. How come? Last night, my cousin called me from LA. LA? Yes, Los Angeles. वाह वाह। You know, he is a mayor in LA. LA का मेयर आपका कजन है? Yes. उन्हें मैंने क्या है कि you see the Karachi? The whole Karachi is in the sea. Yes। ਯੈਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਾਸ਼ੀਏ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਕੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣਾ कराची च जिन्ना पानी होगा लोगों ने गड्डियां बेच के कश्तियां ले लियां ने। I went to the tender house. Okay। उन्होंने क्या दफ्तर बनाओ मैं खोखा ले आया एक छोटा जा खोखा 5,000 उन्होंने क्या इधर रेंट है Okay। but you have to pay 2 months। Okay। I mean 10,000। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਚੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ठीक है। You can try from a guess। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ क्या लग रहा है आपको? बस पीटीआई के फिर नहीं होंगे। अच्छा पता ਪੀਟੀਆਈ है। ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ यार अब मैं क्या कर सही कह सकता रहे हैं, बिल्कुल सही। हूँ? ट्राई करो, तुम्हें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? Let me try, but you know, PTI ਦੇ इधर ਜ਼ਮਾਨੇ ऊपर ਚ रखो, इधर रखो। टोपी इधर रखो। ਕਹਿੰਦੇ ने मेरे सिर ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ इतने रखो ना। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਮੰਗ टोपी ਲੈਣ नीचे नहीं। पैसे नहीं ले रहे आज। ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਗਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ वो तो बहुत सारे लोगों को देते थे। मेरे ख्याल से अब आपको बुला रहे हैं, वो उधर हैं। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ हाँ बुला रहे हैं। ਯਾਨੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ She is a fashion influencer, blogger, model। ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ अच्छा, ਬਿਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ 2 ਵਾਰੀ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਖੰਬੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਛ शायद ਦੇਣਾ था ਜੀ इसीलिए उनके बाल ऐसे हो गए। yes I love this hairstyle same like my mom वो भी इस तरह मांगती थी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राबिया ये बताएं, वोट डालती हैं? हाँ आपने डाला था पिछली बार वोट? बिल्कुल, हाँ। जिनको डाला था वो जीत गए जी। और आप उनकी कारकर्दगी से खुश हैं? इतना नहीं,
इतना नहीं, हाँ, कितना इतना नहीं। वो वही बात है कि नई हुकूमत है, उनको मौका देना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल से अवाम इस स्टेट पे नहीं थी कि वो उन पे प्रैक्टिस की जाती, क्योंकि मेरा ख्याल से थोड़ा और बेहतर हो सकता था। थोड़ा और बेहतर हो सकता था। ये एक मुस्तकिल गिला है जो कि आता है अब हमें हल्का हल्का। देखिए जिससे एक्सपेक्टेशन होती है ना, हाँ, उसी से गिला हो सकता है। अब जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इससे पहले आप देखें 30-35 साल लोग इक़्तिदार में रहे। अभी जो कराची का इशू अभी इन्होंने बताया, वो तीसरी मरतबा हुकूमत में है और ये 12वां-13वां साल अभी शुरू हुआ उनका मुसलसल। एक वो ठीक नहीं कर सके। हमारे BRT के पीछे पड़े थे, BRT नहीं बन रही, BRT नहीं बन रही। जब हमने बना दी, हम कहते हैं जी आ जाएं, अभी अब आ ही नहीं रहे। मैंने उस दिन भी बिलावल साहब से कहा कि आ जाए जी, मैं आपको सफ़र तो कराऊँ ना। उधर तो आप ये हाल है, पानी में घर से बाहर निकल ही नहीं सकते बेचारे। हाँ, तो आप क्योंकि अब वो किश्तियाँ उनके लिए बनी नहीं है अभी तक। और आप खुद किसी दिन पहुंच जाए उनके पास लेने के लिए उनको। जी मैं जा रहा हूँ, उन सबको चैलेंज करने जा रहा हूँ कि 3 किलोमीटर उनका जो ऑरेंज लाइन है, बस रैपिड बस उनका जो था, 6ठा साल है, 3 किलोमीटर नहीं बन सका। और आके हमसे पूछते थे कि 27 किलोमीटर क्यों नहीं बना। तो मेरे ख्याल से अब तो उनको जवाब देना। लेकिन BRT के ऊपर के खिलाफ भी बड़े कॉलम लिखे गए हैं 2-4 दिनों के अंदर। खिलाफ असल में देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ना, तो उससे लोग सियासत कर रहे थे। अब उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई। अब कल हमारा असम्बली के अंदर डिबेट था कि जी बिजली की लोड शेडिंग। आप कुछ पूछना चाह रही थी? मैं ये एक चीज़ कहना चाह रही थी कि ये इनकी बात ये ठीक है कि इमरान खान से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, अनरियलिस्टिकली ज़्यादा थी। कि मतलब हमें था कि इमरान खान आएगा, अगले महीने ही पूरा नया पाकिस्तान बन जाएगा। मतलब आई थिंक आवाम को भी समझना चाहिए कि टाइम लगता है थोड़ा। महीने तो दर्दी सूट नहीं बनाता, पाकिस्तान कितों बन कैलाश अगर आप जाते ना तो आपको बेहतरीन टोपी बनाते हो और उस टोपी में आप बहुत अच्छे लगते मेरे सिर दी पई। इस पर जो सबसे ज़्यादा हमारी हुकूमत पर वो टूरिज़म पे हो रहा है। इमरान खान का अपना विजन है कि जी टूरिज़म को बढ़ाओ, इस तरह जंगलात को बढ़ाओ। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया में अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों गया था कैलाश। आप यकीन करें कैलाश कल्चर जो है ये यूनिक कल्चर है पूरी दुनिया का। बिल्कुल 250 साल से ये कल्चर चला आ रहा है, उसमें एक ज़रा फ़र्क नहीं आया। यानी हम सोचते हैं ना, हम जब कहानियाँ सुनते हैं कि जी यूनानी लोग ऐसे थे, फलां ऐसे थे। आप जाएं कैलाश वादी के अंदर जाएं बम्बूरियत में, आप जाके हैरान हो जाएंगे कि वही 2500 साल पुरानी वो जो तहजीब है वो उसी तरह आपको जिंदा मिलेगी। और इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है कि जी पाकिस्तान में मतलब ये कि अक़लियत इतना महफूज हैं, वहाँ के जो कल्चर है वो महफूज है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसको नहीं, मगर मुझे एक बात है, टूरिज्म का आपने जिक्र किया। अभी फिर हमने देखा कि ये टूरिज्म जब दोबारा खुला है लॉकडाउन के बाद, तो दोबारा केसेस सर्च कर गए हैं मानसरा डिवीज़न के अंदर और फिर वहाँ पे बैन लगाना पड़ गया। इमरान खान की जो सबसे बड़ी अच्छी बात थी वो ये थी कि उन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन उसका कंसेप्ट दिया, उससे ये हुआ कि एक तो एकदम जो मईशत जो बिल्कुल बैठ रही थी वो बच गई उससे, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा। अब ये कि लोग जो है ना उनको चाहिए कि SOP फॉलो करें, वो SOP फॉलो नहीं कर रहे हैं। बार बार उनको कहा जा रहा है कि ये ऐसी वबा है जो वापस आ सकती है। तो टूरिज़्म हमने इसलिए खोला कि लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ लोगों की मईशत बेहतर हो, लेकिन लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बिल्कुल। और स्वात के अंदर हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं। जो हमारा मलकन डिवीज़न है अब उसके अंदर बड़ी सख्ती हो रही है। लेकिन ये कि जो फ़्लो आया एकदम नारान, कागान और गलियात के अंदर, वो बहुत ज़्यादा लोग आए वहाँ पे। इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड टूट गए वहाँ पे। बिल्कुल। थोड़ा सा उनको SOP फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा SOP सर, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा फॉलो करनी। इतनी आवाम अगर एक जगह पे आ जाएगी। यानी आप देखें कि हमारे पास उस तरह वसाइल नहीं है जिस तरह इटली के पास वसाइल हैं या जो अमेरिका के पास है। बिल्कुल। इसके बावजूद सारी दुनिया तारीफ़ करी कि पाकिस्तान ने जो किया। हाँ सर, मगर मुझे अब लगता है कि वो जो तारीफ़ है ना उसको उल्टाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सारे। फ्रैंकली एक तो एक गया कहीं नहीं है कोरोना, ये एक बड़ा वो लोगों ने समझ लिया ख़त्म कर दिया है, ख़त्म हो गया। कोरोना नहीं ख़त्म हुआ भाई। वो जितनी कारकर्दगी थी या जो भी स्मार्ट लॉकडाउन का रिजल्ट था या जिस चीज़ का भी रिजल्ट था, वो उसको ऊपर आपने पानी नहीं फेरना। इस चीज़ को अभी आगे चलना है जब तक कि मामला वैक्सीन प्रॉपर वाली तक नहीं पहुंचता। किसी को इस वबा के बारे में इतना वो शऊर भी है भी नहीं था। अभी जाके थोड़ा बहुत जो है ना वो सर अभी भी सर, और क्या शऊर काफ़ी अब काफ़ी आ गया लोग। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अब सैनिटाइज़र कोई कहता है यार छोड़े पड़ो, नहीं जी, सैनिटाइजर छोड़े, हाथ बिल्कुल मिलाना, हाथ मिलाना सब कुछ गले। अभी कोरोना गया नहीं हैगा। सुबह मैंने मिलिया, मैं कहा तू गया नहीं, कहता नहीं मैं तो नहीं गया, लोगों ही चेक कराना छड़ दिता। तुसी तो बच के ही रहो, थोड़े वास्ते तो सिर्फ उसका आमना सामने ही काफ़ी है। देखिए जी फिर
ਮੇਰੇ ਹਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ याफ्ता मुल्क भी चोरी करने ते मजबूर हो गए। वो कौन सा? सर जी ट्रंप ने किया नहीं? क्या? ट्रंप ने किया इलेक्शन के बाद 10 लाख नए कारोबारी मौके दिए जाएंगे। अच्छा। 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। अच्छा। और गैर मुल्कियों को अमरीकियों पर तरजीह नहीं दी जाएगी। अच्छा। उतों दुआ बयान भी दिता ने। क्या? कहते ने इलेक्शन में धांधली का खतरा है। अच्छा। चढ़िया गुस्सा मैनू। आहा। मैं क्या मेरे लीडर इमरान खान साहब दे कॉपीराइट ते डाका आहा। कटिया फिर मैं डाला आहा। चाबी नहीं सी लभ रही। हाँ। मैं फिर मुंह नाल 3 सॉफ्ट ड्रिंक खोल के बच्चों ने दिते। मैं क्या मैं हुणे आया पहुंचे व्हाइट हाउस। हाँ। ट्रंप साहब नाल लगे ही करके मैंने वेख रहे सन उन्होंने कहा अचानक कित्थों आ गया है। मैं क्या सर तुसी जेड़ा बयान दिता है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ व्हाइट हाउस भी पीला पै गया। आई करके मैंने कहते ने की होया है। मैं क्या सर तुसी कह रहे हो भाई इलेक्शन में धांधली का खतरा है। हाँ। इस तरह नहीं कहीदा हुंदा। मैं क्या सर जदों बंदा कामयाब हो जावे ते कहीदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। हाँ। जदों बंदा हार जावे ते कहीदा धांधली का खतरा है। हाँ। ओह माशाअल्लाह मुबारक दी जी शौकत साहब ने। किस चीज की? PK2 दे हीरो ने। पिशावर का जो हल्का नहीं है PK2 जितने लेना है। अच्छा। उत्थों दे हीरो ने हार ही नहीं सकते। माशाल्लाह शांगला इलेक्शन लड़न पिशावर मैं कहना हुण भावे मियां चनू लड़ लैण जित जाणगे। सर ऐसा माशाल्लाह PTI नु संभालिया। 1996 तो बाद PTI स्ट्रांग क्यों हुई? क्यों हुई? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ अफसोस शौकत साहब दी वजह तो। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ। ते माशाल्लाह किड्डे सोहने चिट्टे सूट जिड्डे सोहने वो तो माशाल्लाह आपको पता लगदा है। हुणे बस्ता चौके स्कूल टुर पड़े। सर इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है ये होती है। मेरी लव है ने जदों भी मैं एबटाबाद गया पिशावर गया नहीं मिले। वो चांगला होते होंगे ना। हल्के दे विच काम भाई हर वेले ते हल्के दे विच हुंदे ने। हां हल्के 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 काम करते रहिंदे। सर वेखे जे सारे दे चेहरे ते खुशी क्यों है भला? क्यों है? मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं सर तुहाडी मोहब्बत दे विच एडे तुसीं प्यारे क्यों? तुसीं एडे प्यारे यार क्यों? नहीं, लेकिन इस मोहब्बत की वजह से एक दिन में ये लोग पेशावर नहीं आए। हमेशा ये मोहब्बत मुझे ही देनी पड़ती है। नहीं सर पूरी आ रहे टीम को दावत देता हूँ शांगला है। टूरिज्म बेहतरीन टूरिज्म, बड़ी खूबसूरत जगह। टूरिस्ट स्पॉट बेहतरीन स्पॉट। आए देखें पाकिस्तान को, नहीं, लोगों को बताएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। साडे वाल वेख के नहीं कह रहे। हाँ जी। किस तू देख के दिखा रहे तुसी दसो ना। मैडम कहना ही है शदीद मैं फैन है जी तुहाडा। तुहाडी वजह तो मैं शौकत साहब नाल भी फोटो बनाई। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो शौकत साहब आपसे आगाज करें, राबिया आपसे करें। ठीक है। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं। आपके फ़ोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब, ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी। अच्छा। किन का चेहरा देखना चाहेंगे उस फ्रेम में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत ठीक है। साहब, ठीक है। टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। उस्मान बुज़दार। वाह वाह वाह। वोट PTI को दिया है। वोट PTI को दिया है। ये बताइए, एक अवार्ड शो में आप जा रही हैं, गाड़ी खुद चला रही हैं, आप 4 लोगों को लिफ्ट दे सकती हैं। कौन होंगे वो 4 लोग जिनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी, नोमान एजाज, शान और फवाद खान। अदनान सिद्दीकी फॉर श्योर। फॉर श्योर है For अदनान sure। सदीकी साहब आप? और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद भी हैं। हुमायूं एजाज को छोड़ के उसके नुमान एजाज को छोड़ के उनके अलावा साहब, यानी कि हुमायूं सईद, शान, अदनान सदीकी और फवाद खान होंगे उस गाड़ी में। ठीक है। डिग्गी में भी बिठा सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि आप कहेंगे जी। वो अगर चॉइस देते तो जरूर। डिग्गी में आप एम ही बिठाएं, आप बिठा लीजिएगा ना भी डिग्गी में। ये बताइए सर, आप भी आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रहे हैं, फ़ोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब शहबाज शरीफ,
और जनाब नवाज शरीफ। मैं तो नवाज शरीफ साहब को फ़ोन इसलिए करूंगा, उनसे पूछूंगा कि प्लेटलेट्स इस वक्त कहाँ पे पहुंचे, आपके नीचे आ रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब को कॉल करेंगे। ठीक, प्लेटलेट्स पूछने के लिए। अरे ठीक है, आपने आपकी वापस मर्जी। कब आना है? टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मज़ारी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। यार जाना भी टाइटैनिक पे है, कमाल है यार, आगे जाके डूबना भी है, उससे पहले मरना भी है। वो दोनों बाजियां हैं मेरी। जी, तो कौन सी बाजी के साथ जाना चाहेंगे? ये दोनों चली जाए मेरे से। शीरीन मज़ारी को ले जाऊंगा ना। शेरी मज़ारी साहबा आपको टाइटैनिक पर लेके जाएंगे, ये ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब परवेज़ खटक। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी परवेज़ खटक साहब के साथ। किसको स्माइल दे रहे हैं आप? बुज़दार साहब को। स्माइल दे रहे हैं, और किनको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका फ्लोर आ गया है। ये बताइए फिर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपके अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राबिया और माहिरा खान। मैं डूब गई। आप उन वेट तो करें, आप तो बिल्कुल ही मुकाबले से पहले ही हार गई। आप तो कल्चर मिनिस्टर हैं, मुझे एक बात बताएं, आप माहिरा खान को दावत क्यों नहीं देते कि वो पेशावर चक्कर लगाएं और आप उनको कल्चर मिनिस्ट्री का एम्बेसडर बनाएं? माहिरा खान बन नहीं सकती है एम्बेसडर। क्यों नहीं बन सकती है? उसमें फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ये बहुत जबरदस्त बात की उन्होंने कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ लेकिन जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे अच्छी लगती है ना, तब उसका फिर तो नहीं ओए हो होए, सकता। माहिरा खान साहिबा, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी ब्रांड एम्बेसडरशिप रह गई क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका हुआ है। शौकत भाई, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। राबिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर, क्या सुना फिर आज?